हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को बिहार के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग आज का हमारा टॉपिक है बिहार में चित्रकला। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक है बिहार में चित्रकला। चित्रकला से संबंधित बिहार की कुछ महत्वपूर्ण जगहों के नाम और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो कि बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे बिहार में चित्रकला का प्रसार संवतः नंद वंश में था। देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं जो कि याद करने में काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, बिहार में चित्रकला का प्रसार संवतः नंद वंश में था। ठीक है, तो नंद वंश में ही बिहार में चित्रकला का प्रचार और प्रसार देखने को मिलता है। ठीक है, अशोक के पाटलिपुत्र के महल में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो महल था, जिसे हम लोग राजप्रासाद कहते थे। ठीक है, महल को हम लोग राजप्रासाद कहते थे। तो मौर्य साम्राज्य का जो राजप्रासाद जो महल था वो काफ़ी भव्य था। तो ठीक है, महल में मूर्तिकला और चित्रकला का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार में मौर्य कला का केवल हिरन, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हिरन का ही एक चित्र नालंदा की खुदाई से मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मतलब नालंदा की खुदाई से किसका चित्रकला, किस पशु के चित्रकला का अंकन मिलता है, तो हिरन का मिलता है। गया के कुर्कीहार एक जगह है गया जिले में, से पालकालीन कांस्य निर्मित मूर्ति मिली है जिसमें लालित्य का अद्भुत प्रयोग है। ठीक है, तो कुर्कीहार से ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है कि कुर्कीहार से किस काल के कांस्य की मूर्ति मिली है, तो पालकालीन। ठीक है, पाल कला में नालंदा और विक्रमशिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है नालंदा और विक्रमशिला पाल कला का सबसे मुख्य केंद्र था। ठीक है, देखिए आप देखिए, पालकालीन चित्रकला में भित्ति चित्र रूप में नालंदा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पालकालीन चित्रकला से विक्रमशिला और नालंदा दो मुख्य केंद्र थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नालंदा और विक्रमशिला किसके काल में मुख्य केंद्र थे कला के, तो पाल काल में। पाल काल में कौन सी जगह दो केंद्र मुख्य थे, तो नालंदा और विक्रमशिला। तो ठीक है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र मतलब होता है दीवारों पे जो चित्र अंकन किए जाते हैं चित्रों का, वो भित्ति चित्र कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, चित्रित पांडुलिपि, अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा पारमिता और पंचरक्ष। ठीक है, पंचरक्ष पाल युग के हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पीसीएस में। ठीक है, ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा पारमिता और पंचरक्ष किसके पांडुलिपि है, पाल युग के हैं। ठीक है, पटना कलम, ये इम्पॉर्टेंट है बिहार चित्रकारी में। ठीक है, बिहार चित्रकला में पटना कलम चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है, तो ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है ये कि पटना कलम किससे संबंधित है, तो पटना कलम चित्रकारी से संबंधित है जिसका विकास परवर्ती मुगल काल में, ठीक है, परवर्ती मुगल काल में हुआ है। ठीक है, ये परवर्ती मुगल काल का पटना कलम चित्रकारी है। अब देखिए, पटना कलम के चित्र में हाथी दांत पर और कागज पर बनाया जाता था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि पटना कलम पे किस पर चित्र का अंकन किया जाता था, तो कागज पे और हाथी दांत पे। ठीक है, पटना कलम का प्रथम चित्रकार कौन थे, सेवक राम थे। ठीक है, सेवक राम जो थे वो प्रथम चित्रकार थे पटना कलम के, और अन्य कलाकार जो संबंधित थे वह है हुलास लाल, जयराम दास, शिव दयाल, ईश्वरी प्रसाद और दल्लू लाल। ठीक है, ये शिव दयाल, ईश्वरी प्रसाद एक ही नाम है। ये सारे
इससे संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब देखिए पटना कलम के चित्रों में दैनिक जीवन और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण है। पटना कलम के चित्रों में दैनिक जीवन और प्राकृतिक दृश्यों का अंकन मिलता है, चित्रों का। बिहार का एक अन्य पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, ये मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध एक पेंटिंग है, चित्रकारी है, और ये मिथिला क्षेत्र में, ठीक है, ये मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। और मिथिला क्षेत्र में अभी भी त्योहार में या किसी अन्य विशेष ओकेजन पे मधुबनी पेंटिंग किया जाता है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला में महिलाओं का ही पूर्ण भूमिका देखने को मिलता है, महिलाओं की ही भूमिका मधुबनी पेंटिंग में होती है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। तो जैसा कि मैंने बताया कि भित्ति चित्र मतलब होता है जो दीवारों पे किए जाते हैं। ठीक है, दीवारों पर जो चित्र अंकित किए जाते हैं वो भित्ति चित्र होते हैं। और अरिपन का मतलब होता है आंगन में जो किए जाते हैं, जैसे रंगोली टाइप का बनाया जाता है और ये चावल के लेप से बनाए जाते हैं, उसे अरिपन कहते हैं। और ये मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, और मिथिला क्षेत्र में अभी भी ये विशेष किसी त्योहार पे या किसी विशेष ओकेजन पे ये अरिपन और भित्ति चित्र यानी मधुबनी चित्रकला बनाए जाते हैं। अब आते हैं, देखिए मंजूषा चित्र शैली। मंजूषा चित्र शैली जो है वो अंग क्षेत्र, ठीक है, और अंग क्षेत्र वर्तमान का जो अंग क्षेत्र है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भागलपुर, ठीक है, और पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, ये तीनों जो हैं भागलपुर बिहार मतलब बिहार, भागलपुर और पश्चिम बंगाल झारखंड का क्षेत्र अंग क्षेत्र था प्राचीन समय में। ठीक है, और अंग क्षेत्र में ही मंजूषा चित्र शैली लोकप्रिय है। ठीक है, और 2019 में मंजूषा चित्र शैली को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जीआई टैग मिला है मंजूषा चित्र शैली को। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा बिहार के चित्रकला के बारे में था, जो कि बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम्स या किसी भी अन्य एग्ज़ाम जो बिहार से रिलेटेड है उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो और ये इसके साथ साथ मैंने बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में भी बता रही हूँ, जिसका एक भाग मैंने बनाया है और अब मैं आगे उसके बताऊंगी। तो आज के लिए ये इतना ही था। अब अगले वीडियो में हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास का दूसरा भाग देखेंगे और नदी प्रणाली को भी साथ साथ देखते चले जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।